बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 17 जुलाई है और पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की अनाउंसमेंट है जो परवेज़ खटक बनाने जा रहे हैं। उसके उस पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आने वाले दिनों में बाहर होंगे, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या कहीं जेल के अंदर होंगे। और इस पे बात करें कि जितनी भी सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो नया नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तो पार्लियामेंटेरियन नाम पाकिस्तान की सियासत में कोई नया नहीं है। ये जब पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आया था तो मोहतरमा को नायल कर दिया गया था। वो एक मशहूर ऑडियो टेप ही आपको याद होगा सामने आई थी। तो उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी एक नई पार्टी रजिस्टर कराई थी। उसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिनमें से आज आज भी एक इसमें 3 पीपी और 4 पीपी वाली जो पार्टीज़ हैं वो आज भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंटेरियन का लफ्ज़ पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है। अब ये देखना ये है कि जो परवेज़ खटक ने जो पार्टी बनाई है, परवेज़ खटक का पिछले दिनों में सुन रहे थे कि वो नून लीग को ज्वाइन करने लगे हैं या इस्तेकाम पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन फाइनली आज उन्होंने अनाउंस कर दिया। जो अनाउंसमेंट हुई तो वो एक शादी हाल के अंदर हुई। उस शादी हाल के अंदर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये एक फोर्स मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। ये तो लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स फ़ौरन हुई हैं कि जो उन्होंने 57 लोगों की लिस्ट दी थी, उसमें से 7 लोगों ने डिनाई कर दिया कि हम इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करने जा रहे। खैर 50 लोग भी अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तो डेफ़िनेटली होगा। अगर कोई ये समझता कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली आने वाले दिनों में होगा। अगर आप पाकिस्तान पंजाब के अंदर नई पार्टी बनी थी इस्तेकाम पार्टी, उसका और इन दोनों पार्टीज़ की आपस में मुमासलत देखें तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखें मास्क पहने हुए हैं और यहाँ पे भी जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो ये लगता है कि लोग विलिंगली पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। अगर आप कुछ इस इस्तेकाम पार्टी की हालत देख लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक सिवाय फिरदौस आशिक अवान के कोई बंदा अभी मीडिया में आके इस पार्टी को ना कोई डिफेंड करने के लिए तैयार है, ना कोई बात कर रहा है। लेकिन उससे लगता है कि जब आपकी लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो पार्टी की सिचुएशन यही होती है। और इसी तरह अगर परवेज़ खटक ने जो पार्टी बनाई है तो वो डेफ़िनेटली अपना एक असर रसूख रखते हैं नौशहरा की हद तक। लेकिन पार्टियों को रन करने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ में यही रहा है कि बंदे में करिश्मा होनी चाहिए, जो जो जिसमें एक मैग्नेटिक पावर हो, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ये इस तरह की पार्टियाँ वक्ती तौर पे तो बनती हैं, फॉर द टाइम बीइंग तो डेंट पहुँचा सकती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में नहीं होता। तो अब ये दोनों पार्टियाँ बनी हैं इलेक्शन के लिए। आने वाले दिनों में इनमें से बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन करेंगे। जो इलेक्शन तक ये डेवलपमेंट्स होती मज़ीद जो लोग इन दोनों पार्टीज़ को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान का तहरीक-ए-इंसाफ पे क्या होगा। इस पे तो मैं बात बाद में करता हूँ, लेकिन इस पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्शन से पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अंदर होंगे जेल के, उन पे जितने केसेस बनाए गए, या बाहर होंगे। तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन तक उससे पहले बल्कि कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा जिससे वो जेल के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि इतना कुछ करने के बावजूद अगर वो उनको इलेक्शन कैंपेन रन करते हैं, इलेक्शन के अंदर होते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज बेमानी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वो आने वाले दिनों में जो मंजर से डिसअपीयर हो जाएंगे। ये पार्टियां इसी तरह पार्लियामेंटेरियन इस्तेकाम, ये सारी पार्टियां बन के इलेक्शन के अंदर आ जाएंगी। इलेक्शन मेरे ख्याल में ये 60 दिनों के अंदर ही होगा, क्योंकि उनको उसकी रीज़न ये है कि नून लीग ये चाहती है कि अगर वो चाहते तो IMF का मायदा बहुत पहले हो सकता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने टाइम गेन इसलिए किया कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले हम IMF का मायदा कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट लोगों में जाके सेल कर सकें कि हमने मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम दिया है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि माशी इस्तेकाम कितना है, लेकिन एटलीस्ट ये वो कंपैरिजन ड्रा करेंगे जिसको आप आने वाले दिनों में इलेक्शन कैंपेन के दौरान सेल करेंगे।
अब देखना ये है कि अब इस सारी सिचुएशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पे क्या इम्पैक्ट होगा। लोग तो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट इंटैक्ट है, लोग वोट देंगे, लेकिन यहाँ सियासत के अंदर बहुत सारे और इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो वोट सिर्फ वोट मैटर नहीं करता। इस सारी एक्सरसाइज जो चल रही है इसका अल्टीमेटली एक इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं इस पूरे इम्पैक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक आपका है शॉर्ट टर्म, एक है मीडियम टर्म और एक लॉन्ग रन में। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में मैक्सिमम सिर्फ एक टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होगी, ताकि लेजिटिमेसी के लिए इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको लगे कि ये सब पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। उस हद तक एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होगी, लेकिन इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन आ रहा है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे भी ना ही हुकूमत बना सकेगी और ना ही इस पोजीशन में नज़र आती है। मीडियम टर्म में अगर आप बात करें तो मीडियम टर्म में वो लोग जो रह जाएंगे, एक टोकन रिप्रेजेंटेशन सारी असम्बलीज़ के अंदर थोड़ी बहुत होगी, लेकिन एक पार्टी एज अ पार्टी चलती रहेगी। जिस तरह ये आप देख लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि नून लीग के साथ क्या हुआ, जब उनको तोड़ के एक नई पार्टी बनाई गई थी तो क्या नून लीग ख़त्म हो गई थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब तोड़ा गया, पैट्रियाट वगैरह बनाई गई और दूसरी शेरपा ग्रुप और बहुत सारी और पार्टी बनाई गई, तो क्या पार्टी ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि जो हमारी एशिया की जो सियासत है, किसी नाम के अंदर किसी एक आदमी के अंदर उस पार्टी की जो मरकज़ होता है या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एक पार्टी के अगेंस्ट होती है। तो पीटीआई के लिए इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगा इस इलेक्शन के अंदर कि वो परफॉर्म कर सके। या उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले के और इलेक्शन डे के जो मामलात और कुछ उस दौरान जो मामलात होते हैं उनके अपने डायनामिक्स हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज के अंदर उनको सक्सेसफुल होना अल्लाह बेहतर जानता है कुछ हो सके, लेकिन मेरे एनालिसिस में है कि पीटीआई को शॉर्ट और मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं और मीडियम टर्म में भी कोई बड़ा फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन लॉन्ग रन की अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि हमारी एशिया की सियासत और बिलखुसूस हमारे रीजन की जो सियासत है इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जो पार्टी रिवॉल्व होके आप 70s के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो कोई ऐसी नहीं है। जब उन पार्टियों पे बुरा वक्त आया तो ये लगता था कि ये पार्टियां कभी भी वापस पावर में नहीं आएंगी। इवन के मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, लेकिन जब रीजन की जो पॉलिटिक्स जो होती है उसके डायनामिक्स जो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर उस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत होती है जो उस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर सके। तो लॉन्ग रन में उसी वक्त ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द है। अगर खान साहब की ज़िंदगी, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और अगर ज़िंदगी हो है तो आगे तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल लॉन्ग रन में है। लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बिल्कुल वाइप वोट पार्टी होती नज़र आ रही है। तो ये था मेरा एनालिसिस जो आज की सियासी डेवलपमेंट हो रही है और सियासी सिचुएशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।